नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सुब्रमण्यम, आपका फिल्मी गाइड और आपका दोस्त रेट्रो मैजिक के इस पॉडकास्ट में आपका मैं स्वागत करता हूं। और आज आपके सामने एक ऐसा किस्सा हिंदी फिल्म से जुड़ी हुई जो शायद ही आपने सुनी होगी। ये 1965 में रिलीज़ हुई फिल्म गुमनाम से जुड़ा हुआ है। गुमनाम फिल्म NN-CP साहब ने बनाई और इस फिल्म में आप जानते हैं बहुत सारे कलाकार थे। अगाथा क्रिस्टी की एक मशहूर नावल 1939 में वो बुक रिलीज़ हुई थी, वो नावल रिलीज़ हुई थी, एंड देन देयर वर नन। इस पे बेस्ड थी, थ्रिलर थी। और इस फिल्म में प्राण साहब थे, हेलन जी थी, नंदा, मनोज कुमार, महमूद साहब और बहुत सारे किरदार। इस फिल्म में महमूद साहब का जो किरदार था वो लाजवाब था। और जैसे फिल्म बन रही थी, फिल्म के जो मुख्य कलाकार थे यानी कि मनोज कुमार साहब, वो थोड़े से इनसिक्योर हो गए। ये 60s का वो दौर जहां महमूद साहब पूरी तरीके से छा गए थे और बहुत सारे सितारे उस ज़माने के महमूद साहब से खफा थे अंदर ही अंदर और उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। सो गुमनाम फिल्म में महमूद साहब की परफॉर्मेंस के अलावा इस फिल्म में एक गाना था जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था, शंकर जयकिशन साहब का संगीत। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। अब जब ये गाना शूट हुआ और जब फिल्म की फाइनल जो कट थी एडिटिंग के बाद जो देखी गई, वो देखने के बाद जितने लोगों ने देखा सब ने बहुत तारीफ़ की और इस गाने के बारे में बहुत तारीफ़ हुई। मनोज कुमार साहब थोड़े से इनसिक्योर हो गए और उन्होंने प्रोड्यूसर NN-CP साहब से कहा कि ये थ्रिलर फिल्म है और इस गाने की वजह से ये फिल्म का पेस बीच में टूट रहा है, तो मेरे ख्याल से यह गाना ये फिल्म के फ्लो को ख़राब कर रहा है, आप इसे निकाल दीजिए। अब वजह कुछ और थी, लेकिन मनोज कुमार साहब ने NN-CP साहब को ये सजेशन दी। NN-CP साहब भी थोड़े ये बात सुनने के बाद सोच में पड़ गए कि क्या करना चाहिए। इतना ही नहीं, जब बात आगे नहीं बढ़ी, NN-CP साहब डिसीजन नहीं ले पाए, तो मनोज कुमार साहब ने अपने एक अजीज़ दोस्त डायरेक्टर राज खोसला साहब को इनवाइट किया और ये फिल्म दिखाई। और फिल्म देखने के बाद राज खोसला साहब ने भी CP साहब से यही कहा कि ये गाना फिल्म के फ्लो को बिगाड़ रहा है, ये गाने को आप निकाल दीजिए। NN-CP साहब बहुत ही कंफ्यूज हो गए थे, उन्हें समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। अंदर ही अंदर वो जानते थे कि ये बहुत ही सुपर हिट गाना है, लेकिन दो लोगों ने ये कह दिया तो थोड़े से वो कंफ्यूज हो गए। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर से जब बात हुई, डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि ये गाना तो चाहिए। महमूद साहब इस फिल्म के हाईलाइट है, कॉमिक रिलीफ है और आजकल बहुत डिमांड में है। ये गाना आप अगर निकाल देंगे तो ये फिल्म का वैल्यू कम हो जाएगा। तो एक बोल्ड डिसीजन लिया गया। NN-CP साहब ने कहा कि ये गाना रहेगा फिल्म में। मनोज कुमार साहब थोड़े खफा हो गए, लेकिन फिल्म जब रिलीज़ हुई, ये गाना इतना मकबूल हुआ कि लोग फिल्म को दूसरे और तीसरे बार सिर्फ ये गाना देखने के लिए जा रहे थे। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं सुपर डुपर हिट। और उस ज़माने में जो ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम्स होते थे उसमें ये गाना होना ज़रूरी हो गया। ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि मोहम्मद रफ़ी साहब को इसी गाने के धुन पे अंग्रेज़ी लिरिक्स में एक गाना गाना पड़ा। और वो अंग्रेज़ी गाना जो हम काले हैं तो क्या हुआ उसी धुन पे बनाई गई, उसका EP रिकॉर्ड्स भी रिलीज़ किया गया और बहुत लोगों ने उसे ख़रीदा। कहने का मतलब ये है कि गाना लोकप्रिय हुआ, ये गाना सुपर हिट हुआ और महमूद साहब के करियर में चार चांद लग गए। मनोज कुमार साहब के दिमाग में क्या था, उस वक्त क्या गुजर रही थी, हम नहीं जानते, लेकिन ये किस्सा मुझे महमूद साहब ने खुद बताया। इसीलिए हम विश्वास करेंगे इस बात को कि ये गाना पूरी तरीके से फिल्म से निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हुआ नहीं।
अच्छा ही हुआ नहीं हुआ, वरना एक बहुत ही उम्दा लाजवाब गाना हमें कभी नहीं मिलता, हम इसे खो देते। आज के इस रेट्रो मैजिक के एपिसोड में इतना ही। आने वाले जो एपिसोड्स होंगे उसमें और ऐसे ही दिलचस्प कहानियां मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए राजेश सुब्रमण्यम को आज्ञा दीजिए। खुदा हाफिज़।